नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। पिछले कुछ दिनों से नया एपिसोड नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन पिछले 4-5 दिन से स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, जिसके कारण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। कुछ बदलता हुआ मौसम और कुछ भागदौड़ भरा काम, जिसके कारण थकावट, बुखार और कमजोरी इत्यादि शरीर का जो स्वास्थ्य था वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा खराब चल रहा था, जिसके कारण मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। प्यारे बंधुजनों, आज स्वास्थ्य में पहले से सुधार है तो आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी भक्त अपना स्नेह, अपना सपोर्ट इसी तरह पंडित नितिन शास्त्री परिवार और ज्योतिष मिराकल परिवार के साथ बना करके रखें। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा प्रयोग जिसको करने पर आप पैसे की प्राप्ति तो आसानी से कर ही पाएंगे, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्याएं चल रही हैं, पति पत्नी के मध्य में आपसी तकरार रहता है या मैरिड लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब चल रही है, उसके लिए भी आज का जो ये प्रयोग है ये बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देखते हैं तो आप खुद यकीन करेंगे कि वाकई में आज का जो प्रयोग है वो हर मायने में आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुजनों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके देवी भगवती माता दुर्गा को प्रणाम करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज का अपना जो विषय है उसको शुरू करते हैं। हमारे पास अक्सर बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, मैरिड लाइफ में अगर डिस्टरबेंस चल रही है, अगर पति पत्नी के बीच में काफी मनमुटाव चलता है, उसके लिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने पर तुरंत ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो और एक अच्छे वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हमें हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वह दिव्य महाप्रयोग जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली कोई कंडीशन हो। तो उपाय को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप किसी भी उपाय को सच्चे मन से करते हैं, उपाय को आप परमात्मा में पूर्ण आस्था रख करके करते हैं, तभी किए जाने वाले उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, 66666 लिख दे, यहां पर आपको होगी हर इच्छित मनोकामना की पूर्ति। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, डिफाइन करता हूं कि ये 6666 इसका क्या महत्व है और इस नंबर से किस तरह से आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अंक शास्त्र में जो अंक ज्योतिष है उसमें हर एक ग्रह के लिए एक नंबर को डिफाइन किया गया है। आज का जो नंबर है वो है 6 नंबर। तो अंक ज्योतिष के अनुसार जो 6 अंक है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र ग्रह जो है वो वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, अगर पति पत्नी में कोई तकरार है, कोई विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो शुक्र मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शुक्र जो है वो भौतिक सुख अर्थात आपके घर पर
अच्छे वाहन, आपके घर में हर सुख सुविधा, ये भी शुक्र ही इसको मतलब आपको सुख प्रदान करता है। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आज का ये उपाय है 6-6-6-6। अब इसका जोड़ आप बनाइए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 2 जमा 4 6, ये भी बन गया 6, अर्थात 6 महागुणम 6। तो साथियों अब मैं बताता हूं किस तरह से आपने इस प्रयोग को शुरू करना है। शुक्रवार के दिन आपने शाम के टाइम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास, अगर आपके घर के नजदीक कोई देवी का मंदिर है तो वहां पर आपने जाना है। अगर देवी का मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि अपने घर के नजदीक किसी देवी मां के मंदिर में आपने जाना है, लेकिन अपने साथ आपने एक पीले रंग का पेन, जी हाँ पीले रंग का तो पेन, और जो व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर, जो ड्रॉइंग शीट का पेपर होता है, वो आपने अपने साथ लेकर के जाना है। देवी मैया के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो पेपर और पेन है आपने देवी भगवती के चरणों में रख देना है। 2 मिनट हाथ जोड़ करके देवी भगवती से प्रार्थना करनी है जो आपके मन की मनोकामना है। उसके बाद उस पेपर और पेन को उठा लें, वहीं पर आपने मंदिर में बैठकर ही उस पेपर पर लिखना है 6-6-6-6। अब आपने उस पेपर को अपने हाथ में ऐसे लेकर के ओम दुर्गा देवै नमः, ओम दुर्गा देवै नमः, इस तरह से 7 बार ओम दुर्गा देवै नमः का उच्चारण करना है। उसके बाद उस पेपर को आपने फिर से देवी के चरणों में रख देना है। अब आपने 5 मिनट तक, चाहे आप घड़ी में टाइम नोट कर लें या अंदाजे से भी आप 5 मिनट बैठ सकते हैं। 5 मिनट ध्यान लगा करके बैठें और अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाना है। जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, जो आपकी मनोकामना है, केवल और केवल इच्छित मनोकामना का ही ध्यान आपने करना है। ऐसा नहीं है आप एक साथ 2, 3, 4 मनोकामनाओं का ध्यान कर रहे हैं, नहीं, केवल एक मनोकामना अपने माइंड में रखनी है। 5 मिनट तक आपने उसका ही ध्यान करना है, देवी से प्रार्थना करनी है कि मेरी यह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। 5 मिनट के बाद उस पेपर को आपने उठा लेना है, उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके अपने साथ घर ले आए और घर में उस पेपर को आपने अपने घर के या तो मंदिर में भी आप रख सकते हैं या फिर अपने घर में आप उस कागज को जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि झूठे हाथ उसको नहीं लगने चाहिए, अपवित्र हाथों से इसको दोबारा स्पर्श नहीं करना है। यह प्रयोग आपने करना है और साथियों मात्र कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोकामना है, जो आपका कार्य था, जिसकी आपने माता रानी से प्रार्थना की थी, कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आने लगेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बंधुजन, आप सभी दर्शक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। जय माता की।